हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे प्यूपेरल सेप्सिस के बारे में। तो प्यूपेरल सेप्सिस जो है पोस्टपार्टम पीरियड में यानी कि आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी जो भी मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है उसमें से एक है। लेकिन अभी के टाइम में प्यूपेरल सेप्सिस जो है उसका रेट काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है, क्योंकि नाउ इट इज़ लेबर के टाइम में अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक का यूज़ किया जा रहा है। लेकिन फिर भी कुछ केसेस में प्यूपेरल सेप्सिस देखने को मिलता है और ये एक इमरजेंसी भी कॉज कर सकता है। तो आइए देखते हैं प्यूपेरल सेप्सिस के बारे में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। प्यूपेरल सेप्सिस को हम लोग प्यूपेरल इन्फेक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्यूपेरल सेप्सिस दो वर्ड से मिलके बना है, पहला प्यूपेरल और दूसरा सेप्सिस। प्यूपेरल का मीनिंग है कि ड्यूरिंग पोस्टपार्टम पीरियड यानी कि आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी 42 डेज तक के टाइम पीरियड को हम लोग प्यूपेरल पीरियड बोलते हैं। और अगर उस दौरान किसी भी तरह का मदर को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इन्फेक्शन होता है तो उसे प्यूपेरल सेप्सिस करते हैं। ये चाइल्ड बर्थ के और मिसकैरेज के बाद होता है। द साइट ऑफ इन्फेक्शन आर यूट्रस, पेरिनियम, वेजाइना एंड सर्विक्स। जो इन्फेक्शन का साइट होता है यानी कि जहाँ से इन्फेक्शन शुरुआत होता है वो यूट्रस भी हो सकता है, पेरिनियम से भी हो सकता है, वेजाइना और सर्विक्स के थ्रू भी हो सकता है। अब हम लोग WHO के अकॉर्डिंग प्यूपेरल सेप्सिस का डिफिनीशन देखते हैं। इट इज़ एन इन्फेक्शन ऑफ जेनाइटल ट्रैक्ट अकरिंग एट लेबर और विद इन 42 डेज ऑफ पोस्टपार्टम पीरियड। अगर मदर का लेबर हो चुका है उसके बाद 42 डेज टाइम पीरियड में के बीच में अगर किसी तरह का इन्फेक्शन होता है तो उसको प्यूपेरल सेप्सिस बोलते हैं। An infection of genital tract which occur as a complication of delivery or miscarriage is termed as puerperal sepsis। ना ही सिर्फ डिलीवरी के टाइम बल्कि अगर मिसकैरेज भी हुआ है किसी वुमेन का तो अगर उसके बाद अगर मदर को किसी तरह का इन्फेक्शन होता है जेनाइटल ट्रैक्ट में तो उसे प्यूपेरल सेप्सिस बोलते हैं। अब हम लोग जानते हैं रिस्क फैक्टर, आखिर क्या रिस्क है प्यूपेरल सेप्सिस होने का, और इसके साथ ही हम लोग कॉजेज़ को भी साथ में देखेंगे। तो प्रोलॉन्ग लेबर, अगर किसी मदर का लेबर प्रोसेस जो है वो काफ़ी लंबा टाइम ले रहा है तो उस दौरान भी इन्फेक्शन ट्रांसमिट करने का चांसेस रहता है। अगर प्रोलॉन्ग रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हुआ है, मदर का एमनियोटिक मेम्ब्रेन काफ़ी लंबे पीरियड से रप्चर है, तो हमें पता है कि जो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है, जो प्रोटेक्टिव लिक्योर है, वो सब कुछ जो है एक प्रोटेक्शन का काम करती है। वो प्रोटेक्टिव बैरियर जब लॉस होता है तो इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है। मल्टीपल वेजाइनल एग्जामिनेशन, अगर बार बार किसी मदर का PV एग्जामिनेशन किया जा रहा है, वो भी अनस्टेराइल मेथड का यूज़ किया जा रहा है तो इन्फेक्शन हो सकता है। ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, फिर अगर किसी वजह से अगर लेबर में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो यूट्राइन कैविटी जो है वो प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए वेजाइनल कैविटी के से कांटेक्ट में रहता है और जो भी इंडोजिनस बैक्टीरिया है जो ऑलरेडी वेजाइना में प्रेजेंट रहते हैं वो ऊपर की तरफ असेंड कर सकते हैं और इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। रिटेन टिश्यू, अगर आफ्टर थर्ड स्टेज ऑफ लेबर अगर प्लासेंटा का या एमनियोटिक मेम्ब्रेन का कुछ पार्ट्स यूट्रस में लेफ्ट रह जाता है तो उसके वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। इंट्रापार्टम कोरियोएमनाइटिस, अगर प्रेगनेंसी के दौरान ही मदर को किसी तरह का इन्फेक्शन है तो भी प्यूपेरल सेप्सिस हो सकता है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, अगर मदर का इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक है तो उस केसेस में भी मदर को इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे कि डायबिटीज़ एंड एनीमिया। अब हम लोग देखते हैं आखिर ऐसे कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो प्यूपेरल सेप्सिस कॉज करता है। सबसे पहले जो सबसे मोस्ट कॉमन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो इन्फेक्शन को कॉज करता है ड्यूरिंग प्यूपेरम पीरियड इज़ इंडोजिनस बैक्टीरिया। सो वैसे बैक्टीरिया जो ऑलरेडी वेजाइना में प्रेजेंट रहते हैं, अगर वो किसी कारण से यूट्रस की तरफ जाते हैं और उनको फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो वो ग्रो कर सकते हैं। जो मोस्ट इन्फेक्शन होता है वो पॉलीमाइक्रोबियल होता है। पॉलीमाइक्रोबियल कहने का मतलब ये है कि बैक्टीरिया, फंगस और बहुत सारे पैरासाइट्स, मल्टी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। एनारोब्स जो होते हैं वो 30% केसेस जो होता है एनारोब्स बैक्टीरिया के वजह से होता है। कुछ पैथोजेंस का नाम दिया गया है एनोरोबिक, स्ट्रेप्टोकोकस, एरोबिक, एंटेरोकोकस जो कि प्यूपेरल सेप्सिस कॉज करता है। अदर एरोबिक बैक्टीरिया जो है बीटा, जैसे कि बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, ये भी प्यूपेरल सेप्सिस कॉज करता है। अब हम लोग देखते हैं कॉमन साइट ऑफ इन्फेक्शन। अगर वेजाइनल डिलीवरी का
हुआ है अगर किसी मदर का, तो उसका जो मोस्ट कॉमन साइट है इन्फेक्शन का वो है प्लासेंटल साइट, जहाँ से प्लासेंटा सेपरेट होता है वो उस साइट पे इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। अगर सीजेरियन डिलीवरी हुआ है तो मदर का यूट्राइन इंसिजन साइट, जहाँ से यूटरस को कट आउट किया जाता है और बेबी को डिलीवर किया जाता है, उस साइट पे इन्फेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। अब हम लोग पैथोफिजियोलॉजी को समझते हैं। अगर किसी मान लेते हैं किसी इटियोलॉजी के वजह से, जैसे कि प्रोलॉन्ग लेबर है या फिर प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन है, तो जो बैक्टीरियाज है वो जो इंडोजिनस बैक्टीरिया हैं जो कि वेजाइनल रीजन में प्रेजेंट है, वो ऊपर की तरफ असेंड करके यूट्रस में जो प्लासेंटा एब्रॉप्शन साइट है उस साइट पे जाके वो अटैच हो सकते हैं और वहाँ पे उनको फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलेगा। और हमारे बॉडी का जो वेसल्स है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता है बैक्टीरिया का, और बैक्टीरिया जो है वो डायरेक्ट ब्लड वेसल्स में एंटर करता है और ब्लड ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन करता है, अपना नंबर ग्रो करता है, जिस वजह से जो प्यूपरल सेप्सिस होता है उसके वजह से देखने को मिलता है। अब हम लोग साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं प्यूपरल सेप्सिस का। सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन जो साइन एंड सिम्टम्स है वो प्यूपरल पायरेक्सिया, पेशेंट को हाई डिग्री फीवर होगा, पेल्विक पेन प्रेजेंट हो सकता है या फिर लोअर एब्डोमिनल पेन हो सकता है, फाउल स्मेलिंग ब्लडी लोकिया, मदर को लोकिया डिस्चार्ज जो कि आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी लोकिया डिस्चार्ज होता है वो एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो सकता है, वो फाउल स्मेलिंग काफ़ी बेड ऑर्डर उसका हो सकता है। यूट्राइन सब इन्वोल्यूशन हो सकता है, यानी कि मदर का जो है यूट्रस जो है वो प्री प्रेग्नेंट स्टेट में रिटर्न बैक नहीं हो पाता है। यूट्रस फंडल हाइट अगर मेज़र करते हैं तो वो एट द लेवल ऑफ अम्बिलिकस हमको मिल सकता है। हेडेक जो कि एक मोस्ट कॉमन साइन है इन्फेक्शन का, या फिर नोजिया, वोमिटिंग और मैलेज, जनरल वीकनेस भी पेशेंट में मदर में देखने को मिल सकता है। अब डायग्नोस हम लोग कैसे करेंगे, तो मदर से हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, जितना भी साइन एंड सिम्टम्स है उसका हिस्ट्री लेंगे। मदर कंप्लेन कर सकती है फीवर का, एब्डोमिनल पेन का, लोकिया डिस्चार्ज एबनॉर्मलिटी का, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, ये सब हम लोग हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं। अगर किसी तरह का मदर को कंप्लेन है यूरिन आउटपुट में, अगर बर्निंग मिक्चुरेशन है या डिफ़िकल्टी है यूरिन पास आउट करने में, तो ये हम लोग सस्पेक्ट करते हैं कि जो इन्फेक्शन है वो उसका सीवियरिटी कुछ बढ़ा हुआ है, या फिर वो जो सराउंडिंग ऑर्गन्स है उसको भी अफेक्ट कर रहा है। लोअर लिम्ब पेन और स्वेलिंग मौजूद है तो भी हम लोग देखेंगे। ये इसलिए देखते हैं क्योंकि डीप ब्रेन थ्रोम्बोसिस एक मोस्ट कॉमन कॉज है ड्यूरिंग पोस्ट नाटल पीरियड, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ब्रेस्ट फीडिंग, अगर मदर को किसी तरह का मास्टाइटिस हुआ है, ब्रेस्ट इंगॉजमेंट हुआ है, तो उस केस में भी फीवर रहता है। तो ये डिफरेंशियली डायग्नोस करने के लिए हम लोग ये हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम लोग मदर का जनरल कंडीशन देखेंगे, वाइटल्स चेक करेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा है टेम्परेचर, पल्स और ब्लड प्रेशर मेंटेन करना ज़्यादा ज़रूरी रहता है, और पेलर नेस, जॉन्डिस ये एग्जामिन करते हैं। लोअर लिम्ब का एग्जामिनेशन करते हैं ताकि डीप वेन थ्रोम्बोसिस है तो उसको आइडेंटिफाई कर सके। देन क्यू शोफा स्कोर, इसमें हम लोग क्विकली असेस करते हैं कि मदर को किसी तरह का जो सेप्सिस का सीवियरिटी क्या है। इसमें हम लोग जनरली ब्लड प्रेशर और पल्स रेट और ओरिएंटेशन, मदर कितनी ओरिएंटेड है टाइम प्लेस पर्सन के लिए, वो चेक करते हैं और इसके अकॉर्डिंग ही मदर को एडमिट किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में हम लोग एब्डोमिन जो यूट्राइन रीजन है वो टेंडर है, डिस्टेंडेड है या रिजिड है, वो चेक करते हैं। हाइट, फंडस का हाइट कितना है, एबनॉर्मल मास अगर फील हो रहा है तो उसको पाल्पेट करके देखते हैं, और बॉल साउंड को भी सुनते हैं। बॉल साउंड इसलिए सुनते हैं क्योंकि पेरिटोनाइटिस जो कि कॉम्प्लिकेशन है प्यूपरल सेप्सिस का, उस केस में बॉवल साउंड जो होता है वो एब्सेंट होता है। अब पेल्विक एग्जामिनेशन करेंगे तो लोकिया का कलर देखेंगे, डिस्चार्ज कैसा है, स्मेल कैसा है वो देखेंगे। जेनाइटल लेसिरेशन, क्या जेनाइटल रीजन में किसी तरह का ट्रॉमा इंजुरी है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी, अगर कोई इंजुरी हुआ है तो उसमें से कहीं इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है, ये चेक करते हैं। यूट्रस का साइज, टेंडरनेस, सर्वाइकल मोसल टेंडरनेस को भी चेक करते हैं। मोबिलिटी कितना है यूट्रस का वो चेक करते हैं, और कोई मास लाइक फॉर्मेशन हुआ है पेल्विक रीजन में तो वो चेक करते हैं। अब हम लोग डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में लैब डायग्नोसिस में क्या क्या करते हैं, तो सीबीसी का लेवल चेक कर सकते हैं, हीमोग्लोबिन, हिमाटोक्रीट, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, और यूरिन का स्पेसिमेन लेते हैं कल्चर के लिए। अदर इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं, जैसे कि मलेरिया का भी फीवर हो सकता है, डेंगू का भी फीवर हो सकता है, इसलिए अदर इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं। वेजाइनल स्वाब करते हैं और ब्लड कल्चर भी करते हैं। ब्लड कल्चर से हमें पता चल जाएगा कि ब्लड में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो किया है। और यूएसजी का यूज़ हम लोग रिटेंट बीट ऑफ प्लासेंटा को देखने के लिए कि कोई पार्ट जो है वो
टेंट तो नहीं है, यूट्रस में कुछ पार्ट्स जो है लेफ्ट तो नहीं है। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में हम लोग ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देते हैं। इमीडिएट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक को स्टार्ट किया जाता है एम्पिसिलिन, जेंटामाइसिन, मेट्रोनिडाजोल, इसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं। और सर्जिकल अगर केस है तो हम लोग क्लिंडामाइसिन और जेंटामाइसिन जैसे एंटीबायोटिक का यूज़ कर सकते हैं। अब सर्जिकल मैनेजमेंट में पेरिनियल वुंड को अगेन स्टिच किया जाता है। अगर जो वुंड है वो प्रॉपरली स्टिचेस नहीं है, तो अप्रोक्सीमेशन नहीं है, तो अगेन उसको स्टिच किया जाता है। कॉल्पोटोमी किया जाता है ताकि वेजाइना को विजुअलाइज किया जा सके। लेप्रोटोमी करते हैं ताकि एब्डोमेन को विजुअलाइज किया जा सके। ये सब इसलिए करते हैं ताकि इन्फेक्शन का जो है सीवियरिटी हम लोग पता कर सकें। और हिस्टेक्टोमी भी किया कभी कभी करने का ज़रूरत पड़ जाता है अगर जो इन्फेक्शन का लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है, इन्फेक्शन फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच चुका है या ओवरी तक पहुंच चुका है और काफ़ी ज़्यादा सीवियर है, तो उस केस में हमको यूट्रस को रिमूव करना पड़ता है। और टोटल रिमूवल ऑफ यूट्रस को हम लोग हिस्टेक्टोमी के नाम से जानते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम लोग पेशेंट का वाइटल्स लेंगे, पेशेंट को आइसोलेट करेंगे, फ्लूइड और कैलोरी फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, क्योंकि इन्फेक्शन के केस में फ्लूइड को रिससिकेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनटेक आउटपुट पेशेंट का मेंटेन करेंगे ताकि जो इन्फेक्शन जो है अदर किडनी को इफ़ेक्ट तो नहीं किया है ये जानने के लिए। वुंड केयर करेंगे, मदर का जो भी सर्जिकल साइट है उसको प्रॉपर केयर प्रोवाइड करेंगे। सो दिस इज़ द वीडियो. If you like this video then please like and subscribe.